खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद अजीम है, उसके वादे अजीम हैं, उसके काम अजीम हैं। और जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अजीम और जलाली काम वकूफ़ पज़ीर होते हैं। आमीन। एक मशहूर पैसेज है पुराने अहदनामे में, और इस पर कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। तवारीख की पहली किताब, उसका 4 बाब 9वीं और 10वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। तवारीख की पहली किताब, उसका 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और यबीज अपने भाइयों से मौजज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीज ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। आमीन। इस शख्स के ताल्लुक से ये एक छोटा सा तारुफ है और इस पर हमने कई दफा गौर किया है, लेकिन मैं आज इसकी दुआ पर बात नहीं करना चाहता, उस मुहर्रिक पर बात करना चाहता हूं जिसके तहत यबीस ने ये दुआ की। आप जानते हैं उसने एक खूबसूरत दुआ यहां पर की है। मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी दुआया जिंदगी को इसकी दुआ से मिलाएं तो हमारी दुआया जिंदगी से बहुत फर्क है। इसने क्यों मुख्तलिफ दुआ की? क्योंकि इसका फोकस फर्क था। इसने मुख्तलिफ दुआ क्यों की? क्योंकि इसके सोचने का अंदाज फर्क था। तो आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की। आपको इस बात का पता है, हम जो कुछ सोचते हैं वही बोलते हैं। आप जो कुछ सोचते हैं आप वही बोलते हैं, आप जो कुछ सोचते हैं आप वही करते हैं। तो हमारी सोच का हमारी गुफ्तगू पर और हमारी शख्सियत पर, हमारे किरदार पर बड़ा गहरा असर है, और इसका हमारी जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है अगर हम सही तरीके से इसे इस्तेमाल कर लें। यबीस ने यहां पर जो दुआ की है, इसके अंदर उसने खुदा से कहा है कि तू मुझे वाकई बरकत दे, और उसके बाद वो कहता है कि तू मेरी हदूद को बढ़ा, और फिर वो खुदा से कहता है कि खुदावंद मुझे बदी से बचा, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और फिर अगली आयत में लिखा है, इसी आयत का जो आखिरी हिस्सा है 10वीं आयत का, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अमसाल की किताब में लिखा है, जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। आप जैसा अपने लिए तसव्वुर रखते हैं आप वैसे ही होंगे, आप उससे फर्क नहीं हो सकते। मेरा तसव्वुर अपने लिए, खुदा के लिए, लोगों के लिए, अपने हालात के लिए बहुत गलत था। मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझता था। मुझे लगता था कि मैं इस जमीन पर एक बोझ हूं और इस जमीन पर मेरा वजूद बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। मैं हकला के बोलता था। अपने स्कूल की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जाता तो स्कूल था, लेकिन स्कूल के बाहर खड़ा रहता था। इसलिए खड़ा रहता था क्योंकि जब मैं क्लासरूम में दाखिल होता था तो पहले पीरियड में स्कूल के जो क्लर्क थे वो आ जाते थे, उन बच्चों की लिस्ट लेकर जिन्होंने फीस अदा नहीं की होती थी। उसमें मेरा नाम सरे फरिश्त होता था, क्योंकि उन बच्चों ने 1-1, 2-2 महीने की फीस भी दी होती थी, मेरी 4-4 महीने की अदा नहीं होती थी। तो मुझे वो सबसे पहले बुलाते थे, टॉप ऑफ द लिस्ट मेरा नाम था, मैं डिफॉल्टर था, और मुझे बुला लिया जाता था और हेड ऑफिस के बाहर खड़ा कर देते थे। दूसरे लड़के भी मेरे साथ होते थे। लड़कियों को वो क्लास के अंदर पनिश देते थे, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन ज्यादातर ऐसे होता था कि लड़कों की फीस रुकी होती थी, और मैं वहां पर शर्मिंदगी महसूस करता था। मैं स्कूल के अंदर जाके तालीम हासिल करूं, क्लासरूम में बैठ के टीचर से सबक लूं और अपनी किताबें पढ़ूं। अक्सर मेरे दोस्त मुझे छेड़ते थे। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इंसान थे, और कभी कभार उनके अंदर ऐसी बातें आती थी जिसकी वजह से वो मुझे हर्ट करते थे। मेरा अपनी जिंदगी के बारे में तसव्वुर अच्छा नहीं था, अपने बारे में मेरा अच्छा ख्याल नहीं था। मुझे लगता था कि मैं 3rd क्लास आदमी हूं और मेरे अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद नहीं है, मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं या जिससे मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। अपने वालिदैन के लिए मेरा तसव्वुर नाकिस था, और खुदा के लिए मेरा तसव्वुर बहुत ही ज्यादा नाकिस था। इसलिए क्योंकि मैं समझता था कि खुदा एक जाबर खुदा है, खुदा एक ऐसा खुदा है जो अपने लोगों पर जुल्म करता है, जो अपने लोगों से खुश नहीं होता। अगर हम उसकी इबादत करें, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी उसके सुपुर्द कर दें,
और उसके लिए बहुत कुछ करें, तब वो कहीं जाकर हमें बरकत देता है। वो हमें उसके अलावा बरकत नहीं दे सकता। और मैं अपने खानदान के बारे में अच्छा नहीं समझता था कि मैं गरीब खानदान में क्यों पैदा हुआ हूं, मुझे एक अमीर खानदान में पैदा होना चाहिए था। बहुत सी बात मेरे उन बुरे ख्यालात की वजह से मेरी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा मसाइल थे, जिसको मैं अगर अब सोचता हूं तो कभी हंसता भी हूं। मुझे ख्याल आता है कि बहुत सी बातें, बहुत सी परेशानियां मेरी लाइफ में महज इसलिए थी क्योंकि मेरी सोच जो थी वो मनफी थी। मैं अपने लिए अच्छा नहीं सोचता था और मेरी सोच मनफी होने की वजह से मेरी लाइफ के ऊपर बहुत बोझ था, स्ट्रेस था। यबीस जो है उसके ताल्लुक से हमने पढ़ा कि वो अपने भाइयों में ज्यादा इज्जतदार थी और उसकी मां ने उसे गम से जन्म दिया था, इसलिए उसकी मां ने उसका नाम भी यबीस रखा था। तो उसकी दुआ से हम उसकी शख्सियत को परख सकते हैं कि यबीस कैसा आदमी है। उसने खुदा से ये नहीं कहा कि खुदावंद तू अच्छा नहीं है, वो खुदा से बेहतरी की तवक्को इस लिहाज से नहीं करता कि वो अपने आप को अच्छा और खुदा को बुरा समझता। यबीस जो है उसकी पर्सनैलिटी की खूबसूरत बात यह है कि वो जितनी भी दुआएं करता है उसके पीछे उसका मुहर्रिक उसकी मस्बत सोच है। आज मैंने और आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम किस तौर से जिंदगी गुजारते हैं। इन तमाम सालों के अंदर, खिदमत के तमाम सालों में, हम शख्सी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर बहुत से लोगों से मिले हैं। जब हम इबादत के लिए जाते हैं इकट्ठे मिल के, तो वहां पर मुख्तलिफ लोग हमें मिलते हैं और वो अपनी मुख्तलिफ कहानियां बताते हैं, अपने मुख्तलिफ हालात बताते हैं और हमें लगता है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन तस्वीर नहीं बनाई। उनके लिए अपनी लाइफ की तस्वीर बुरी है। वो ये सोचते हैं कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है। दूसरों की बीवी को वो सोचते हैं कि देखो ये कितनी सलीकामंद है, इसने घर को कितना अच्छा मैनेज किया है, ये बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाती है, मेरी बीवी को अकल नहीं है। बीवी अपने शोहर के बारे में तसव्वुर रखती है। वो कहती है कि दूसरों के जो शोहर हैं वो अपनी बीवी से कितनी इज्जत से पेश आते हैं और बच्चों को कितना प्यार करते हैं। मेरा शोहर अपने बच्चों को मारता भी है, मुझे भी बुरा भला कहता है और तमाम लोगों के सामने मेरी बेइज्जती भी करता है। और लोग ये कहते हैं कि जी मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। सबके पास अपने लिए बुरी ही रिपोर्ट है। आपने कभी सोचा ऐसा? अगर आप अपने आप को देखें तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि यार मैं बहुत नाकाम आदमी हूं। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप सबके अंदर खुदा ने ऐसी सलाहियत रखी है जो किसी दूसरे के अंदर नहीं है। मेरे अंदर जो सलाहियत है वो दुनिया के अंदर किसी और आदमी के अंदर नहीं रखी खुदा। जो पादरी साहब के पास सलाहियत है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं, जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं। एक डॉक्टर है, वो ओपन हार्ट सर्जरी करता है, इंसान की चेस्ट को खोलता है, उसके अंदर दिल है, दिल के अंदर बेशुमार वेन्स हैं, ऑरिकल्स हैं, और वो उसकी जराही करता है, ऑपरेट करता है। उसे पता है कि दिल की कौन सी नब्ज किधर जा रही, कौन सी नस किधर को जाती है, और उसको ऑपरेट कर देता है। लेकिन वही डॉक्टर अपनी जूती नहीं गांठ सकता। उसको जूती गांठने के लिए मोची के पास जाना पड़ेगा। मोची अपने काम का बादशाह है और वो तलवा चेंज कर देता है जूती का, जूती को नया बना देता है। और वही मोची जो है वो वेल्डिंग नहीं कर सकता, उसको वेल्डिंग वाले के पास जाना पड़ेगा। खुदा ने हर शख्स के अंदर अलग टैलेंट रखा है। खुदा ने हर शख्स के अंदर सोचने की अलग सलाहियत पैदा की। हमें अपनी उस सोच को, अपने अंदर छुपी हुई उस सलाहियत को उजागर करना है। और वो सोच उजागर कैसे होगी? जब मैं और आप खुदा के पास आए, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर जो कुछ रखा है वो खुदा को ही पता है, वो आपके माँ बाप को नहीं पता। आपके माँ बाप को ये नहीं पता कि ये बच्चा जो है, जो हमसे पैदा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं। माँ बाप अंदाजे लगाते हैं लेकिन उनके पास सही फैसला करने की सलाहियत नहीं होती। उन्हें पता नहीं होता कि हमारे बच्चे के अंदर, क्योंकि हमने तो अक्सर ये चीज देखी है कि जो कुछ बच्चे के अंदर होता है माँ बाप उससे उलट ही उसे बनाना चाहते हैं। बच्चा सजिंदा बनना चाहता है, म्यूजिक के जर्म्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन वालिदैन उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बच्चा जो है वो कुछ और करना चाहता है, बाप उसे कहता है कि मैं तुझे अपनी जगह पे सरकारी मुलाजिम रखाऊंगा। तो इसका मतलब है कि माँ बाप वो नहीं समझ पा रहे होते जो कुछ बच्चे के अंदर होता है। कई दफा हमने देखा कि माँ बाप गलत फैसले करते हैं और अपने बच्चों के लिए नुकसान का बायस बन जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा हमारे अंदर छुपी हुई सलाहियतों को मंजर आम पर लेकर आता है। मैंने आपको बताया कि पहले मेरी सोच अपने लिए ठीक नहीं थी, लोगों के लिए ठीक नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि लोग मतलबी हैं, लोग अपना काम निकालते हैं, आगे चले जाते हैं, हर किसी को अपनी ही फिक्र। और इसके अलावा उन तमाम बातों में मेरा नजरिया अच्छा नहीं। लेकिन जब मैंने मसीह को कबूल किया, मसीह को कबूल करने के बाद सबसे पहला काम जो खुदा ने मेरे अंदर किया वो ये, खुदा ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया। खुदा ने मेरी इज्जत नफ्स को मुस्तहकम किया। खुदा ने मुझे सिखाया कि बेटा
इस दुनिया के अंदर तू खास तरीन शख्स है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी छवि पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कद छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लंबे कद के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाल नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखें छोटी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके होंठ मोटे हैं। आपको फर्क इससे पड़ता है कि खुदा ने मुझे और आपको अपनी छवि पर बनाया, खुदा ने अपनी जात को हमारे अंदर उंडेला है। तो आज से आप सबसे पहले अपने आप को बेहतरीन इंसान समझना शुरू करें। आदम को खुदा ने अच्छा बनाया था, गुनाह के बाद वो बुरा हुआ है। आदम एक बेहतरीन शख्स था, दुनिया का कामिल तरीन आदमी था, दुनिया का सबसे ज्यादा हिकमत वाला बंदा था, उसके अंदर खुदा ने अपनी दनाई भरी थी। लेकिन जब वो उस ट्रैक से हटा तो गुनाह उसकी लाइफ के अंदर आ गया, और गुनाह के आने के बाद वो अपनी उस छवि को खो बैठा जिस पर खुदा ने उसको बनाया था। और फिर एक लंबे अरसे के बाद खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए और खुदावंद यीशु मसीह ने उस छवि को दोबारा बहाल किया। जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम दोबारा से अपनी छवि को हासिल कर लेते हैं, उस छवि को जो खुदा ने हमें दी थी। हम गुनाह से आजाद हो जाते हैं। तो पहला काम खुदा ने मेरी लाइफ में यह किया कि खुदा ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट दी। आज ईमानदारों की एक बड़ी तादाद है, वो अपने आप को कोसते रहते हैं, हर वक्त कोसते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, वो अपने माजी के ताल्लुक से ये बताते रहते हैं कि जी अगर मैं फलां वक्त में ये काम कर लेता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता, अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा देते तो मैं आज इस जगह पर ना होता। हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप पढ़ने के लिए महदा थे? मेरा एक कजन था, तो मेरे ताया जी उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, उसको गेट पर छोड़ के आते थे साइकिल पे, और वो उनके आने से पहले घर पहुंचा होता था। उसको गलियों के अंदर शॉर्टकट रास्ता पता था, और वो भागकर गलियों में से निकल के घर पहुंच जाता। तो जैसे मेरे तायाबू साइकिल अंदर करते थे वो बैठा होता, फिर उसको मार पड़ती। वो जवान हो गया, उसने काम सीखा, मेहनत मजदूरी करने लगा। लेकिन जब वो उम्र के उस हिस्से में पहुंचा, जब उसकी शादी हुई और उसके अपने बच्चे हुए, तो उसे इस चीज का शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी जो इनकम है वो इतनी कम है कि मैं अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं कर सकता। वो दुखी हुआ इस बात के लिए, और वो कहने लगा कि काश उस वक्त मैं पढ़ लेता, काश उस वक्त मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता और मैं तालीम हासिल करता, तो मैं आज किसी अच्छी जगह पर लगा होता और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता। ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारी लाइफ के अंदर जो हमें मनफी बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे बहुत से ख्यालात हमारे जहन के अंदर आते हैं जिसकी वजह से हम मनफी सोच के अंदर चले जाते हैं और मनफी सोचने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद किराए के घरों में रहते थे, हम भी इसी तरह मर जाएंगे। ये मनफी सोच है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। आप ये कहें कि अगर हमारे माँ बाप के पास अपना घर नहीं था, खुदावंद हमें अपना घर देगा। और इस किस्म की सोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। खुदा चाहता है कि हम अपने ख्यालात को पॉजिटिव रखें, और हमारे ख्यालात पॉजिटिव कब होंगे? जब हम पॉजिटिव चीज को अपनी माइंड में रखेंगे। अभी हमने ज़बूर गाया, तेरे कलाम नु मैं दिल विच रखे। जब हम खुदा के कलाम से अपने ज़हन को, अपने दिल को भर लेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। मनफी ख्यालात हमारे ज़हन में आने से रुक नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग खुदा का कलाम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करते हैं, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उनके जहन पर मनफी ख्यालात कभी असरअंदाज नहीं होते। ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, बड़े बड़े नबियों के अंदर मनफी ख्यालात आए। तकरीबन 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले हमने पादी साहब से कलाम सुना था एलिया के हवाले से, कि एलिया ने खुदा से कहा कि खुदावंद तो मुझे मार दे, क्योंकि इस जमीन पर, इस रुए जमीन पर अब कोई और आदमी नहीं रहा जो तेरी प्रस्तिश करता, मैं अकेला ही बचा हूं। ये उसकी मनफी सोच थी। वो ये समझता था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो खुदा के साथ चल रहा है, जो खुदा की प्रस्तिश कर रहा है, बाकी सब बुत परस्त हैं, बाकी सब खुदा से दूर हैं। लेकिन खुदा ने उसे बताया कि तेरे अलावा 7000 और भी हैं। खुदा ने उसे पॉजिटिव किया। वो नेगेटिव हो चुका था, वो खुदा से मौत मांग रहा था, लेकिन खुदा ने उसकी सोच को तब्दील किया। जब खुदा का कलाम हमारे जहन में होता है तो हमारे ऊपर असरअंदाज होने वाले मनफी ख्यालात ज्यादा देर हमारे जहन में ठहर नहीं पाते। हम खुदा के कलाम से अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। खुदा के कलाम से वो मनफी ख्यालात हमारे जहन से निकाले जा सकते हैं। खुदा का कलाम हमें पॉजिटिव करता है और खुदा का कलाम हमें उस जगह पर ला खड़ा करता है जहां पर हम खुदा से बरकत ले सकें। जब मैंने तौबा की, पहली बात मैंने बताई कि मुझे खुदावंद ने यह समझ दी कि तू एक आम आदमी नहीं है, तू खास आदमी। दूसरी बात, खुदावंद ने मुझे बताया कि तेरे गुनाह माफ हो गए, क्योंकि तूने मेरे बेटे के लहू से अपने आप को धो लिया है और मैंने तुझे साफ कर दिया है। जब खुदावंद यीशु मसीह के खून से हम धुल जाते हैं तो इल्जाम हमारे दिल पर
बाकी नहीं रहता, हम इल्जाम से आजाद हो जाते हैं। इल्जाम को समझते हैं, इल्जाम क्या है? शैतान जो लगाता है इल्जाम। कभी शैतान ने इल्जाम लगाया, तू तो दुआ नहीं करती, तू तो कलाम नहीं पढ़ती, तू तो अपने शोहर से बदतमीजी करती है और तू अपनी बीवी को मारता है। ये इल्जाम है। ये बातें सच्ची हैं, ये झूठी नहीं है, बातें उसकी ठीक हैं। वाकई हम दुआ नहीं करते, इसके लिए उसके पास मौका उसे मिल जाता है इब्लीस को। वो सही बातों को हमारी लाइफ में से उठाता है, गलत बातें नहीं करता, वो बातें ठीक करता है। जो गलत पॉइंट हमारी लाइफ में होते हैं उनको लेता है और फिर इस तौर से हम पर इल्जाम लगाता है कि हम अपने आप को मुजरिम समझने लगते। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा बेटा है, वो डेली मेरे साथ होता है। अगर वो एक दिन मुझे हंस के ना देखे तो क्या वो मेरा बेटा नहीं रहेगा? वो तो मेरा बेटा ही है। चाहे वो सारा दिन रोता रहे, चाहे वो सारा दिन हंसता रहे, वो कुछ भी करे, वो मुझसे लड़े या मुझसे गुस्सा हो जाए या वो मेरे पास ही ना आए। पिछले दिनों में वो बीमार हो गया था, उसे बुखार हो गया था, तो वो अपनी माँ के पास नहीं जाता, वो मेरे पास ही रहता था। वो कहता था जी नहीं, मैंने पापा के पास ही रहना है, और मुझे चिपटा रहा 2 दिन। तो क्या वो अपनी माँ का बेटा नहीं रहा? वो तो बेटा ही है। तो शैतान जो है वो उन बातों को लेकर हमें इस तरह से इल्जाम हम पर लगाता है, अब खुदा तुमसे ना खुश हो चुका है, अब खुदा तुमसे दूर हो गया है, अब खुदा तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है जब हम खुदा यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं, हम उसके बच्चे बन जाते हैं, उसके खानदान के फर्द बन जाते हैं खुदा के। तो खुदा हमारी गलतियों को निगलेक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इससे गलती हो गई है। हमारे पास ये मौका है कि हम तौबा करें, माफी मांगे खुदा से और दोबारा बहाल हो जाए। दाऊद ने गुनाह किया और बहुत बड़ा गुनाह किया। दाऊद ने छोटा गुनाह नहीं किया, उसने ज़िनाकारी भी की, उसने कत्ल भी कर दिया। लेकिन नबी उसके पास आता है, नबी ने वाशगाफ अल्फाज में उसे पहले स्टोरी सुनाई, आप उस स्टोरी से वाकिफ हैं, उसे कहानी सुनाई और दाऊद तैश में आ गया। उसने कहा कौन है वो शख्स जिसने बनी इस्राएल के अंदर इतना बड़ा गुनाह किया है? उसने कहा तू है। तो कलाम में लिखा है, उसने कहा हाँ मुझसे गुनाह हुआ है। तो साथ ही अगला जुमला जो अगली आयत है उसमें नातन नबी उससे कहता खुदा ने भी तुझे माफ कर दिया। ये बड़ा सिंपल है। जब शैतान आप पर इल्जाम लगाए, आप उसे स्लीप दिखाएं, तो यहां पर मेरा कफारा दिया गया। पॉजिटिव सोचें और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी फैमिली के लिए बुरी बात ना सोचें, अपनी बीवी के लिए नेगेटिव ना सोचें, शोहर के लिए नेगेटिव ना सोचें, पासबानों के लिए नेगेटिव ना सोचें, अपने मुल्क के लिए नेगेटिव ना सोचें कि इस मुल्क का तो नक्शे पे नाम ही नहीं है। 2013 था कि 12 था? 2012 था। ये बात बड़ी मशहूर हुई थी, अखबारों में भी आ गई थी कि दुनिया के पास ऐसा नक्शा आया है 2012 में, पाकिस्तान है ही नहीं उसमें। मतलब ये कि किसी दूसरे मुल्क ने उसको फतह कर लिया है और वो दूसरे मुल्क में शामिल हो गया। लेकिन 2012 भी गुजर गया, पाकिस्तान अभी भी अपनी जगह पर है। इसलिए मनफी सोच ना सोचें कि पाकिस्तान के अंदर मसीहियों को अच्छा नहीं समझता, ये गलत बात है। आप बहुत से मुल्कों को देखें, पाकिस्तानी मसीही उन मुल्कों की बनिस्बत यहाँ पर बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पर हम अच्छी इबादत कर रहे हैं, कोई हमें रोकता नहीं है, कन्वेंशंस भी होती हैं, कलाम भी सुनाया जा रहा है, बाइबल मुकद्दस भी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मसीहियों को जॉब्स भी मिलती हैं। लेकिन हमने अपने ज़हन में ये मनफी ख्याल बना लिया है कि मसीहियों को कोई अच्छा नहीं समझता, मसीहियों को आगे नहीं जाने देते। ऐसी बात नहीं है। आप खुदा के साथ चलें, खुदा खुद आपको आगे ले जाएगा। जो शख्स खुदा के साथ नहीं चल रहा उसको किसने आगे बुलाना है? जो खुदा के साथ चल रहा है उसको दुनिया लाख उसकी मुखालफत करे, वो आगे आएगा, क्योंकि खुदा उसके साथ। मैंने और आपने अपनी सोच को मुस्बत रखना है और हमने खुदावंद के साथ चलना है। अपने लिए बेहतरीन चीजों का तसव्वुर कीजिए, अपने लिए बेहतरीन चीजें सोचें। उसके बाद मैंने अपने आप को दोबारा से मुत्तहिद किया, दोबारा से अपने आप को इकट्ठा किया और मैंने खुदावंद के हुजूर दुआ करनी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मेरा इमेज बेहतरीन होना शुरू हुआ। मुझे अपने बाप की बेहतरीन बातें उसकी लाइफ में नजर आने लगी। पहले तो मैं समझता था कि मेरी फीस नहीं देता, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सी अच्छी बातें अपने बाप के अंदर नजर आई, अपनी माँ के अंदर, अपनी बहनों के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर मुझे बेहतरीन चीजें। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इन तमाम सालों के अंदर बेशुमार लोगों को हेल्प करते हुए देखा है। हर शख्स मतलबी नहीं है। अगर हर शख्स मतलबी हो तो ये दुनिया चल नहीं सकती। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेलौस मोहब्बत करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप मुश्किल में से निकल जाएं, आपकी सपोर्ट करते हैं, ज़हनी तौर पर आपको इस काबिल बना देते हैं कि आप वो जंग लड़ सकें। ऐसा होता है। बीवी कई दफा आपकी हेल्प करती है और वो आपको सपोर्ट करती है। बीवी जो है वो सपोर्टर है, बीवी सपोर्ट करती है और वो आपको ये हौसला देती है, हिम्मत देती है कि तुम कर सकते हो। शौहर भी अपनी बीवी के लिए सपोर्टिव होता है, वो सपोर्ट करता है, वो उसे हिम्मत देता है, हौसला देता है कि तुम ये कर सकती हो। आप अपने बच्चों को हौसला दें। अपने बच्चों को ये मत कहते रहें कि मैं तो तेनू वेख्या तेरी तो कली बाबू। माँ बाप गुस्से में आगे यही कहते हैं, दूसरों के बच्चों को देखो कितनी तरक्की कर रहे हैं और तुम हर साल फेल हो जाते हैं, कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं और अपने बच्चों के लिए हमने बुरा इमेज बना लिया है। चंद दिन पहले मैंने एक सच्चा वाकया पढ़ा और मैं हैरत में मुब्तला हो गया कि क्या ऐसे भी हो सकता है।
एक अखबार में खबर आई कि एक नौजवान था, वो हर साल फेल हो जाता था और उसका बाप बज़िद था कि मैंने तुझे पास करा के ही छोड़ना है। वो हर साल फीस देता था, हर साल फेल होता था, तकरीबन 10-12 दफा ऐसे हो गया और एक दिन वो पास हो गया और वो रिजल्ट कार्ड लेके उसने कहा अब्बा जी मैं पास हो गया हूँ। उसके बाप को हैरानगी से ही दिल का अटैक हो गया और वो मर गया। तो सब्र करें। मैं कितनी देर उस खबर को देखता रहा, मैंने कहा पता नहीं ये सच्ची है ये झूठी है, लेकिन वो खबर थी, अखबार के अंदर। उसके बाप ने इसको जाती अना बना लिया था कि मैं इसकी फीस देता रहूंगा, लेकिन उसने इस बात से इनकार कर दिया था कि मेरा बच्चा पास भी होगा। पैसे वो दे रहा था, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसने जो ख्यालात रखे हुए थे वो मनफी थे। वरना अगर उसके ख्यालात पॉजिटिव होते तो उसके पास होने पे उसे खुशी होती, वो मरना जाता, लेकिन वो मर गया। हमने अपनी जुबान पर अच्छे अल्फाज सजा रखे हैं, लेकिन हमारी सोचें मनफी। हम दुआ में आके जय यसू हालेलुया कहते हैं, नारे मारते हैं, लेकिन जहन के अंदर हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, खुदा मुझे नहीं बचा सकता, खुदा नहीं मौजा कर सकता, खुदा मुझे शिफा नहीं दे सकता, खुदा मेरी लाइफ में ये काम नहीं कर सकता, खुदा मेरी बीवी को सीधा नहीं कर सकता, खुदा मेरे शोहर को ठीक नहीं कर सकता, खुदा मेरे बच्चों को अकल नहीं दे सकता, खुदा मुझे पैसे नहीं दे सकता। एक भाई मुझे कहने लगा जी पूरी बाइबल के अंदर कहीं यीशु ने या खुदा ने पैसे का मौजा ही नहीं किया। कहता जी दूसरी मौजे हैं, अंधे को यीशु ने ठीक किया, बदरूहें निकाली, मुर्दों को जिंदा किया, पैसे का नहीं जो करता यीशु मौजे। मैंने उसे पतरस की कहानी बताई कि खुदावंद यीशु मसीह ने पैसों के भी मौजे किए और खुदावंद यीशु मसीह के पास पतरस आया, उससे कहा खुदावंद हमारे पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है। तो यीशु ने कहा इसमें कौन सी बात, तो जाकर झील में बंसी डाल और एक मछली तेरे हाथ आएगी, उस मछली के मुंह को खोलेगा तो उसमें एक मिसकाल होगी, वो मिसकाल लेकर तू मेरा भी टैक्स अदा कर देना और अपना भी। तो ये पैसे का मौजा नहीं। मैंने और आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि खुदा पैसों का भी मौजा कर सकता है। खुदा हर किस्म का मौजा आपकी लाइफ में करने के लिए तैयार है, खुदा करना चाहता है, लेकिन क्या मैंने और आपने अपने आप को रिसीव करने के लिए तैयार किया? यबीस ने जो दुआ की है वो पॉजिटिव प्रेयर है। यबीस मुस्बत सोचता था। और फिर जब मैं जॉब पर गया तो मैं एक ऐसा शख्स था जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं एक ही बेटा था, अपनी माँ का एक छोटी बहन थी, वो बीमार थी, तो मेरी माँ मुझे अंदर ही अंदर रखती थी। मेरी माँ कहती थी कि अगर ये बाहर जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा, ये आवारा हो जाएगा, तो मैं अंदर ही रहता था। और जब मुझे मेरे सर पे मुसीबत पड़ी, जब मुझे रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा, तो मुझे दुनियादारी का पता ही कुछ नहीं। और जब मैं लोगों को देखता था मैं खौफजदा हो जाता था। अगर नुक्कर पे 5-6 लड़के खड़े होते थे मैं गली ही बदल लेता था। मैं कहता था कहीं ये पकड़ के मुझे मारे ना। इतनी मनफी सोच थी मेरी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे दिलेरी दी। मैं लोगों को देख के छुप जाता था, लेकिन अब मैं लोगों के सामने खड़ा हो जाता हूँ। फर्क है ना, यीशु में आकर बात फर्क है। और खुदावंद ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरी मनफी सोचों को कैंसिल किया। मैंने बेतहाशा कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, और जितना ज्यादा मैंने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया मेरी सोच जो है वो पॉजिटिव होती गई लोगों के बारे में। और फिर जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहां पे खुदा ने मुझे सरफराजी बख्शी। खुदा ने जितने भी मुलाजमीन थे उन सब की बनिस्बत मुझे ज्यादा इज्जत दी, और उन्होंने मेरी तालीम का बेड़ा भी उठा लिया, मेरे अखराजात भी उठा लिए, मेरे खाने पीने का खर्चा भी उठा लिया, चाय पानी कपड़े सब कुछ वो मुझे देने लग गए। दूसरे नौकरों को नहीं मिलता, मुलाजमों को। वो कहते थे जी ये क्या है, उसकी आप इतनी आवभगत करते हैं, हमें कुछ भी नहीं। तो मेरे बॉस ने कहा कि आप उसी मुलाजम, वो मेरा पुत्र है। हालांकि वो मुस्लिम आदमी था, मैं तो क्रिश्चियन था, लेकिन खुदा ने मेरी इज्जत बनाई थी उसकी नजर में। और मैंने ये सोचा कि मैंने अपने आप को मनफी नहीं रहने देना, मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा। और मैं पॉजिटिव होकर बढ़ता रहा, और मेरी लाइफ में बहुत से काम होने लगे। तालीम भी हासिल करने लगा, मेरी जरूरियात भी पूरी होने लगी, खुदा मेरी इज्जत भी बढ़ाने लगा लोगों की नजर में, और बहुत से टैलेंट जो मेरे अंदर छुपे हुए थे वो बाहर आने लगे। मैंने गीत लिखने शुरू कर दिए, शायरी। मैं पहले बच्चों की नज़में लिखता था, किसी जमाने में स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को लिख के देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने गीत लिखने शुरू कर दिए, गाना शुरू कर दिया डब्बे के साथ, और फैमिली के अंदर बैठ के मैं डब्बा बजा के तो गाना सुनाता था। सब हंसते भी थे, और मुझे ये लगता था कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप में पॉजिटिव रहता था कि मैं सही गा रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने गाना शुरू किया, सब मुझे कहने लगे कि यार आप सही गाते हो। एक शख्स ने, एक जगह पर हम गए तो उस शख्स ने मुझे सुना, उसने बड़े नेगेटिव वर्ड्स मुझे कहे। उसने कहा कि मास्टर जी तुसी ये मुंडे नूं अकैडमी च पाया है, कहता जी ये वाह गा रहा है, कहता बेटा वैसे मेरी गल दा बुरा ना मनाना। मैंने कहा जी नहीं आप करें बात, मैं छोटा था उस वक्त। उसने कहा कि आप कभी गा नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर गाने का कोई सिलसिला है ही नहीं। मैं चुप कर गया, उसकी बात सुनी, मैं डिसाइड हुआ, लेकिन मैंने खुदा से दुआ की। मैंने कहा खुदावंद मैं तो अपने लिए तो नहीं गाता, मैं तो तेरे लिए गाता हूँ। सो मैं बेसुरा गाऊं, जैसा भी गाऊं, मैंने तो गाना है। फिर एक जगह पर वो बंदा मेरे साथ गा रहा था, और उस बंदे ने मुझे पहचाना नहीं। कहने लगा यार मैं तो हैरान हो गया तुहानू सुन के, जी किस तरह गाते। मैं कहा जी खुदा का शुक्र। लेकिन मैंने उसको याद नहीं कराया,
कि आपने एक वक्त में मुझे ये कहा था कि तू नहीं गा सकता। मैंने उसे शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये कहूंगा तो ये अच्छा फील नहीं करेगा। गाना भी शुरू कर दिया। एक और बात आपको बताऊं, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो जो कुछ आप नहीं भी कर सकते आप वो कर सकते हैं, खुदा आपकी मदद करता है। एक भाई था हमारे पास, वो कीबोर्ड पे जाता था, आप सब उसे जानते हैं, बॉबी भाई। उसने अपनी कोई मजबूरी जाहिर की कि मैं इस वजह से मजीद नहीं चल सकता, मेरी कोई मसरूफियत है या मेरा कोई काम है, तो आप कोई और बंदा सिलेक्ट करें। बंदे तो बड़े थे, लेकिन सब बंदों का मसला ये था कि उनकी अपनी अपनी मर्जी थी। जो म्यूजिशियंस हैं उनके अपने तौर तरीके हैं, कभी वो आए कभी ना आए, कभी सर्दी ज्यादा हो जाए तो वो कहें कि बहुत सर्दी है तो हम नहीं आ सकते, और बड़े मसाइल। लेकिन हमें एक ऐसा बंदा दरकार था जो दुआ में भी मजबूत हो, हमारे साथ चले। तो जसिन भाई ने मुझे कहा, यार और कोई बंदा नजर ही आ रहा है, तू ही बाजा फाड़ ले। मैं कहा जी है। और आप यकीन करें 2 रातें में सोया नहीं था, क्योंकि इतवार आ रहा था और मुझे परेशानी थी कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो नहीं बजाना आता। और फिर मैंने 3-4 गीत निकाले और मैंने दुआ की। मैंने कहा, खुदा मुझे 4 ही गीत आते हैं और मुझे पता है कि इसमें भी मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, लेकिन तू मेरी मदद करना। और मैंने 5 या 6 गीतों की लिस्ट इन्हें दी थी पहले इतवार। तो मैंने इनसे कहा था कि जी ये 6 गीत है, बस यही गवाने हैं। इन्होंने कहा बहुत है, इसी में मीटिंग कर लेंगे। और इन्होंने 6 गीतों के अंदर 5 गीत गवाए उस इबादत के अंदर। और हर गीत आने से पहले मैं बहुत खौफजदा होता था कि अब मैं कैसे शुरू कराऊंगा या कैसे शुरू होगा, लेकिन वो वक्त गुजर गया। मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। अब मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन काम निकल रहा है। अगर मैं बजाता रहूंगा तो मैं मजीद अच्छा हो जाऊंगा। इसी तरह जिंदगी की तमाम बातों में मैंने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया। मैं हर चीज के लिए सोचता हूं कि खुदावंद ये कर सकता है, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये खुदा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आप अपने आप को देखना छोड़ दें, खुदा को देखें। दैट्स इट। एक जुमले में आपको बता रहा हूं पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। ये मुझसे नहीं होना, ये खुदा से हो जाना। यहाँ पर भाई आमिर बैठे हुए हैं। चंद दिन पहले मैं इनके घर विजिट करने के लिए गया, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई, मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ, भाई भी किराए के घर में रहता है। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप दुआ करें। मैंने ये प्लान किया कि मैं 5 सालों के अंदर घर बना लूं। 5 सालों के अंदर मैंने घर बनाना है, मैंने प्लान किया। मैंने कहा जी आप खुदा से ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने 5 सालों में घर बनाना है? आप खुदा से कहेंगे खुदावंद मैंने घर बनाना है, टाइम खुदा को डिसाइड करने दे। हो सकता है खुदा आपको इसी साल घर बनाने दे, हो सकता है खुदा आपके लिए ऐसे वसाइल पैदा कर दे कि इसी साल में घर बन जाए। 5 साल का मतलब ये है कि मैं फलां जगह कमेटी डालूंगा, मैं फलां बंदे से ये करूंगा, इतनी सेविंग करूंगा, महीने के इतने पैसे बचाऊंगा, फिर ये करूंगा और इस तरीके से मैं घर बना लूंगा, प्लाट खरीदूंगा, फिर उस पर ईंटें रखूंगा, जो भी है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग ये है। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा जी मैंने आज तक अपने लिए दुआ नहीं की, अपने घर के लिए, लेकिन आज मैं भी आपके साथ मिलकर दुआ करता हूं कि खुदा हम दोनों को घर दे, अपना घर दे। और हम दोनों ने दुआ की, क्योंकि हमें पता था कि ये हमसे नहीं हो सकता, ये खुदा से हो सकता है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। सो मैं आपको एक थॉट देकर वापस भेज रहा हूं। आप अगर गुनाहों के अंदर फंसे हुए हैं, खुदा आपको निजात दे सकता है। आप अगर ये समझते हैं कि मैं दुनिया का गुनहगार तरीन आदमी हूं, तो पौलुस रसूल भी यही कहता था। वो कहता था कि मेरे से बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, लेकिन खुदावंद ने उसको निजात दी और वो मसीह की खुशखबरी फैलाने वालों में सफे अव्वल पे खड़ा है और मसीह की खुशखबरी फैलाता है। सो मैं आपको इस चीज के लिए आज उभारना चाहता हूं। आप जिंदगी के किसी भी मसले के अंदर फंसे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुदा के साथ चलें, खुदा को अपने अंदर काम करने का मौका दें, अपनी लाइफ के अंदर काम करने का मौका दें। आप देखेंगे हालात बदल जाएंगे। 20 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अब थोड़ा अपना नुक्ते नजर बदलें, खुदा से कहेंगे खुदावंद तू जरा। अब जब खुदा आ जाता है तो फिर क्या होता है? सब कुछ ही हो जाता है। सो आइए हम अपनी लाइफ में खुदा को काम करने दें, पॉजिटिव होकर सोचें, खुदा के कलाम से अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को भर लें, अपने दिल से खुदावंद के हजूर झुकें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और जब हम ये कहेंगे, खुदा हमारे लिए वसाइल पैदा करेगा। फिर आप बहाने नहीं करेंगे कि मेरी ड्यूटी लग गई थी, मेरा ये मसला हो गया था, मेरा ये। आप किसी ना किसी तरीके से शमूलियत इख्तियार करेंगे, कोई ना कोई मौका निकाल लेंगे कि आप खुदा की हजूरी में आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे।